मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर 14 जनवरी को समाज सेवी विपिन चौक से, कपिल चौक से, शोरब चौक से, शुभम चौक से, कृष्णकांत चौक से द्वारा सर्वधर्म तीर्थ दर्शन धर्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विपिन चौकसे ने बताया कि विगत 10 वर्षों से पूज्य पिता स्वर्गीय बालमुकुंद चौकसे की स्मृति में सर्वधर्म तीर्थ दर्शन धर्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष करीब 2500 तीर्थ यात्री इसमें शामिल होंगे। बांद्राभान पर नर्मदा मैया में स्नान के बाद भजन भंडारे का आयोजन रहेगा एवं जरूरतमंद को शॉल कंबल वितरित किए। ये धर्म यात्रा आनंद नगर से सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगी। और नए बदलाव का प्रतीक भी है। विपिन चौक से आनंद नगर बड़ा कार्य कर रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में और सभी के लिए समर्पित रहे हैं। इसी तत्वावधान में विगत 10 वर्षों से इस मकर संक्रांति के अवसर पर मां नर्मदा का आशीर्वाद सभी को मिले ऐसी कोशिश करते हैं। इस वर्ष भी सर्वधर्म तीर्थ दर्शन धर्म यात्रा का आयोजन हो रहा है। जो विपिन चौक से जी पहले तो मकर संक्रांति पर क्या कहेंगे? मकर संक्रांति पर्व पर सभी शहरवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना बधाई प्रेषित करता हूँ। मकर संक्रांति का पर्व जो विगत 10 वर्षों से हम बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री बालमुकुंद चौकसे जी की स्मृति में इस कार्यक्रम को मैं निरंतर 2014 से कर रहा हूँ। 2013 में पिताजी की स्मृति जो है स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद 2014 से निरंतर इस कार्य को हम मूल रूप देते आ रहे हैं। इसमें प्रथम वर्ष हमारे 250 यात्री यहाँ से आनंद नगर से बांद्राबान के लिए हम लेके गए थे। वहाँ बढ़ते आज की तारीख में हम 2,500 से 3,000 आदमी यहाँ से माता बहनें पुरुष सारे इकट्ठे होकर और बांद्राबान जाते हैं। वहाँ स्नान ध्यान होता है। यहाँ से नगर से माता की चुनरी लेके जाते हैं जिससे कि नगर में सुख समृद्धि यश कीर्ति और वैभव की प्राप्ति हो, शांति रहे, नगर में खुशहाली हो। इस कारण हम ये चुनरी ले जाके माता को अर्पित करते हैं। वहाँ माता को चुनरी अर्पित करने के बाद भजन भंडारे होते हैं। भंडारे के पश्चात वहाँ जो भी यात्री जाते हैं उनको शाल कंबल साड़ी जो भी हमसे बनता है वो उनको उपहार स्वरूप देकर और वापस शाम को रात्रि 8 बजे भोपाल आके उनको उनके घर। मकर संक्रांति का पर्व वैसे भी हम लोगों को सीख देता रहा है कि जो उपेक्षित थे उनके लिए हम कुछ कर पाए। चूंकि आपने अपने पिताजी की स्मृति में ये यात्रा का उद्देश्य ही है जो आश्रित व्यक्ति है जो कि किसी धर्म में या किसी तीज त्योहार पे बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इस यात्रा के उद्देश्य हमारा है कि उनको ले जाके नर्मदा स्नान कराएं। पावन माँ नर्मदा जी के स्नान के बाद और ये लोग उनके भाग्य का उदय हो। कहा जाए कि ये बहुत बड़ी इच्छा होती है, एक बड़ा पर्व है कि लोगों को कहीं बाहर जाकर हम बिल्कुल कहा जाए डुबकी कहाँ है उसको लगा सके जो ताकि पुण्य अर्जित हो। इस बार तो महाकुंभ जो है महाकुंभ में पर्व ही 14 जनवरी से चालू हो रहा है। शाही स्नान 14 जनवरी को है। लोग इलाहाबाद में महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, हम सारे नर्मदा जी में डुबकी लगाएंगे। तो आपको एक पूर्वजों का आशीर्वाद कहा जाए जो आप कर पा रहे हैं तो एक मन में संतुष्टि का भाव है कि हम कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ दे भी पा रहे हैं, जिसके लिए आप हमेशा से चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो उसके जरिए कोशिश करते रहे। हमारा हमेशा निरंतर प्रयास है कि जन भावनाओं से जुड़कर हमेशा उनकी सेवा करें। इस कार्यक्रम में हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहता है, समाज सेवा के भाव से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। उम्मीद करें कि यह जो सिलसिला शुरू किया जो कारवा बनाई आगे भी चलता है। ईश्वर जब तक आशीर्वाद देगा इस यात्रा को निरंतर हम लोग संचालित करते रहेंगे। शुभकामनाएं।